नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूज मोशन की। मौसम में बदलाव हो रहा है और मौसम में बदलाव अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आता है, जैसे कि सर्दी, जुकाम, गले में खराश और लूज मोशन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बदलते मौसम के साथ हमारा खान पान भी बदलता है। अगर आप भी लूज मोशन से परेशान हैं तो हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं यहाँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुँचा सकता है। अच्छा, देखिए, एक बहुत आसान नुस्खा जिनको बार बार लैट्रिन आती है, पतली आती है, ये आता है बादाम का गोंद। आप भी सोचते होंगे कि मैं गोंद पर बहुत बात करता हूँ, कोई गोंद बताता नहीं, कोई भी हकीम या वैद्य आता है, लेकिन मुझे गोंद के बारे में बड़ी मालूमात है और तकरीबन 100 किस्म के गोंद को मैं जानता हूँ। तो गोंद ले लीजिए, बादाम का गोंद पंसारी के यहाँ भी मिलता है और दवा फरोशों के यहाँ जो कच्ची दवाएं बेचते हैं उनके यहाँ भी मिलता है, सस्ता आता है बहुत। 100 ग्राम ले लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए और 1 ग्राम पानी में मिलाइए, डाल दीजिए पाउडर 1 ग्राम और 15 मिनट बाद ये पानी पी लीजिए। दिन में 1 बार या 2 बार आप पी लिया करिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं सतबीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पंचकुला हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, मुझे डायबिटीज है कोई 22-25 साल से और मेरी एज 66 ईयर है अब। तो ठीक है जी। अच्छा, देखिए, डायबिटिक लोग एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसूल उन्हें बनाने पड़ेंगे। देखिए, एक आता है जैतून का सिरका, ये बहुत प्रचलित है, डायबिटिक लोग इसे जानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, जो टीवी नहीं देखते या जो मीडिया को नहीं जानते, वो नहीं जानते, वरना सभी जानते हैं कि एक जैतून का सिरका आता है जो ज़रा मुश्किल से तो मिलता है, लेकिन मिल जाता है। इसके 2-3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पीजिए सोते समय 2-3 दिन में, और वो दवा भी खाते रहें जो डॉक्टर ने दी है। तो इससे ये फ़ायदे होंगे कि आप सुरक्षित हो जाते हैं, यानी डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की दवाओं से होने वाले नुकसान हमारी किडनी, लीवर, आँखें और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो ये वो नहीं होने देगी और डायबिटीज़ को भी 10-20% कम रखती है। और इसके उसूल ये हैं कि जितना भोजन आप करते हैं, जैसे सुबह को आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाइए, चाहे आप 3 घंटे बाद फिर वो 2 रोटी भी खा लें जो आपने छोड़ दी हैं। थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, जब भी खाएं किस्तों में खाएं और नीयत ख़राब ना करें। 5 बार गर्म पानी पिए, 5 बार। आप अगर ये उसूल अपना लें तो आप एक नॉर्मल आदमी की तरह सेहत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। बात अगले कॉलर से बहराइच से हैं रेणु तिवारी जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं 1 साल छत पर से गिर गिरना है तो हड्डी हमारी हड्डी चस गई रही तो बेल्ट लगवाए रहे। पूरी बात करिए। तो तब से ठीक रहे, मैंने दवाई चला करत रही लेकिन ठीक रहा, लेकिन अब नहीं ठीक है। गोड़ हाथ में सूजन है, गर्दन में सूजन है, अब सांस लिए सुस्करवा सांस आता है तो पूरा देह ही झनझना लागत है, और ये करेजा सूजा है, खाना नहीं खा मिलता है। अच्छा, देखिए, थोड़ा सब्र करें और भगवान ने आपको बचा लिया, नहीं तो ऐसे गिरने के बाद फिर आदमी, बहुत कम लोग हैं जो बचते हैं। तो खूब भगवान का शुक्र अदा करिए। और देखिए, एक आता है गोंद स्याह,
इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंदसिया या काला गोंद। और ख़बरदार ये नकली बहुत मिलता है, आप असली लें, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। और इसको आप रॉ मटेरियल लेना और इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम 1 गिलास दूध में डालें। ये पूरे दूध को कड़वा कर देगा। और इसको चाहें तो शक्कर वगैरह खूब मिला लें ताकि ज़्यादा कड़वा ना लगे। और इसे नाक बंद करके पी जाएं। नाक बंद करके इसलिए कि आपको बहुत कड़वा लगेगा। रोज़ाना 1 बार पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब, भाई साहब। देखो हमारी बहन का फ़ोन आ गया। आदाब। भाई जी, वो मेरा ना जेठ है, मिस्टर का बड़ा भाई। तो उनको ना ये लीवर उनके खराब हो गए, वो खाना नहीं खाते और लिक्विड पीते हैं, बस उनके लिए कोई बताओ आप। और भाई साहब, और मैं धन्यवाद भी करती हूँ, मैंने अपने गांव में अपने मेरा भाई है छोटा, उसके लिए मैंने गोंदसिया भेजा था, तो उसको भी अभी 10% आराम है। अरे वाह भाई वाह, आप तो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। देखिए सारी बहनें मेरी ऐसी हो जाएं तो किसी का भाई भी तकलीफ में ना रहे। हाँ जी। अरे भाई साहब, और उनका ना खेती का काम है, वो काम भी करता है, मानता नहीं है, उनका फिर कौन करेगा, मैं ना करूँ तो। अरे अब फिर भी तो उसको ना 10% आराम है। आज मैंने फोन करके पूछा तो कह रहा था नहीं, मेरे 10% आराम है। अच्छा देखिए, इलाज के दौरान थोड़ा काम किसी से करा लें। गांव में तो बहुत लोग मिलते हैं काम कराने वाले, और ट्रैक्टर हैं और कितनी मशीनें आ गई हैं। फिर अगर ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं, उनको बोल दीजिए मेरी तरफ से साफ साफ। और हाँ, और देखिए एक आता है, याद एक लिख लीजिए आप, कभी भूल जाएं, जिनका लीवर ख़राब है ना आपके जेठ का, तो एक दवा आती है जो एक जड़ी है, पहाड़ों से आती है और मुश्किल से मिलेगी, कुटकी, KUTKI, कुटकी। ये देखने पे तो बाहर से तो सफ़ेद सफ़ेद सी लगती है, अंदर से हरी होती है। एक जड़ है जो पहाड़ों की जड़ होती है, कुटकी। याद रखें, नहीं लिखा हो तो फिर बोलता हूँ, कुटकी। ये खाली 100 ग्राम खरीद लें और किसी बड़ी दुकान पे मिलेगी कुटकी, और 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला। इनको आपस में पाउडर बना लें। और ये कुटकी कड़वी बहुत होती है, जैसे गोंदसिया कड़वा होता है ना, ऐसी कुटकी कड़वी होती है। तो इसका एक चुटकी में जितना आए, सुबह दोपहर शाम भोजन के बाद, जो भी वो भोजन करते हैं, लिक्विड लेते हैं, लेना शुरू कर दें। एक चुटकी 3 टाइम, एक चुटकी। और खूब दुआ करिए। अगर आपके जेठ को फ़ायदा हो गया तो समझ लीजिए पूरे गांव को फ़ायदा हो जाएगा आपके। और आप मेरी बहन बन गई हैं, आपको तो पता है, ये जिस चीज़ से भी आपको फ़ायदा हो जाए उसको प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ तक कि दुश्मन को भी बता दीजिए, क्या पता दुश्मनी ख़त्म हो जाए अगर उसे फ़ायदा हो जाए। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। मेरी माँ 70 वर्ष की है। ठीक है। और उन तो सही से भी खाना खा लेती है, एक निवाला भी धोने वाला भी, तो पेट फूल जाता है। ठीक है। ठीक है। और उनके गैस इतना बनता है, बहुत बनता है, कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए तो खाना हजम भी हो जाए और गैस भी ना बने, और बेचारी बहुत परेशान रहती है। ठीक है, ठीक है जी। हाँ देखिए, एक आता है अरंडी का तेल, इसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। कैस्टोल ऑयल लिख लीजिए या अरंडी का तेल। ये 200 मिलीलीटर, एक बोतल आती है, 200 ग्राम समझ लीजिए, 200 मिलीलीटर कहते हैं इंग्लिश में। ये लीजिए और इसमें रखिए 100 ग्राम
गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये सफ़ेद वाला ही लेना, और नकली भी बहुत मिलता है, असली लेना, इसलिए कह रहा हूँ सफ़ेद वाला लेना, लाल हो पीला हो नहीं लेना। ये 100 ग्राम लें और पाउडर बना के इसमें मिला दें खूब, और एक दिन रखा रहने दें, तो ये सारे तेल को पी लेता है। ठीक है, फिर आधा आधा चम्मच 2 बार खाने से पहले और बग़ैर चर्बी के दूध के साथ देना शुरू करें। आपकी 80 साल माँ को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, तो आपकी जो माता जी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, पेट दर्द से, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये नुस्खे अपना लीजिएगा। उनको जो भी बातों का ख्याल रखना है वो बातें भी आपने जान ली हैं। तो दर्शकों, यही वो बात है जो आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ हकीम साहब से, वो बेहतरीन नुस्खे जो आपको सेहतमंद बना सकते हैं। अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं या फिर आप लोग कोई भी रोग संबंधी यहाँ पे प्रश्न करना चाहते हैं, दर्शकों आप सभी से कहना चाहूंगी कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि एक एक बात नोट डाउन करनी बहुत जरूरी है, एक एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोगों को लाभ मिल पाएगा। अगर आप लोगों को रॉ मटेरियल कहीं नहीं मिल पाता है तो आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी, 500 से भी ज्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। नमस्कार, और डॉक्टर साहब को नमस्कार। हमारा तो सवाल ये है कि जब हमारा कान में बहता रहता है तो दवा कराता हूँ तो कोई फायदा ही नहीं होता है, तो कोई तो डॉक्टर साहब ऐसा हमको दवा बता दें, हमको लिख लूँ कि मैं उसको ले लूँ। क्या आपका उम्र कितनी है? उम्र तो हमारा तो डॉक्टर साहब तो 46 साल है जी। अरे आपके दांत नहीं है क्या? नहीं, दांत है तो डॉक्टर साहब, दांत तो हमने निकाल दिया हूँ डॉक्टर साहब, आपसे झूठ क्या बोलूँ, 6 दांत तो निकाल दिया हूँ, तो कीड़ा तो खा लिया था, दांत तो निकाल दिया हूँ डॉक्टर। हाँ हाँ, लग रहा है मुझे, यहाँ से नजर आ रहे हैं आपके दांत कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है तो नहीं है डॉक्टर साहब, इसमें क्या झूठ बोलूँ आप? अरे हम समझ जाता हूँ। देखिए बहराइच वालों, आपका मर्ज जो है, इनका क्या मर्ज था? इन्होंने बोला है कि एक तो इन्हें खाना पच नहीं रहा है जी। अच्छा, कान का बहना, और बहता है, कान बहता है। देखिए कान बहने के लिए आपको लेना है, लिख लीजिए आप, बाद में आप गलती मत करना। देखिए अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और सपिस्तान 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, सपिस्तान 100 ग्राम, और आप लीजिए पीपलें, किचन में होती हैं, 30 ग्राम। ये आप पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लें और 5 बार गर्म पानी पिएं। खट्टी चीज़ें बंद कर दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।